हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्नियोफाइटन, एक फॉसिल टेरिडोफाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं हॉर्नियोफाइटन का सिस्टमैटिक पोजीशन, इसका क्लासिफिकेशन। तो ये डिवीज़न टेरिडोफाइट्स का मेंबर है। सब डिवीज़न सिलोफाइटोप्सिडा है। ऑर्डर है इसका सिलोफाइटेल्स और ये फैमिली राइनिएसी के अंदर आता है। तो जैसा कि फैमिली के अंदर आ रहा है तो इसके कैरेक्टर जो होंगे वो काफ़ी हद तक राइनिया से सिमिलर होंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल हम समझ लेते हैं। ये एक टाइप का मोनोटिपिक जीनस है। मोनोटिपिक क्या होता है? ऐसा जीनस जिसके अंदर एक ही स्पीसीज होती हो। तो हॉर्नियोफाइटन लिग्नेरी इसकी एक स्पीसीज है। सिर्फ यही एक स्पीसीज मिलती है क्योंकि ये फॉसिल प्लांट है और ये हमें फाउंड हुआ था राइनिया के साथ में। तो राइनी चार्ट है एक स्कॉटलैंड में, हम ऐसे समझ लेते हैं। इंग्लैंड यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए तो इंग्लैंड के ऊपर यहाँ पे स्कॉटलैंड जगह पड़ती है। ठीक है, ये स्कॉटलैंड का मैप है। इसको हम जूम करते हैं तो ये आता है इसमें एबरडीनशायर एक जगह है। तो ये उसका मैप है। इसमें एक विलेज है जिसको राइनी विलेज कहते हैं। ठीक है, तो उस विलेज में ये फॉसिल्स मिले थे तो उसके नेम के आधार पे ही ये राइनिया प्लांट का नाम रखा गया था। और ये जो फॉसिल्स थे, ठीक है, राइनी चार्ट में, ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉक्स मिले थे। ठीक है, इन रॉक्स के ऊपर बहुत सारे फॉसिल्स मिले हमें प्लांट्स के। तो उसमें से राइनिया भी था, उसमें से हॉर्नियोफाइटन भी था। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसके आगे डिटेल के बारे में। तो पहले इसका नाम हॉर्निया रखा गया था, लेकिन हॉर्निया जो नेम है वो एंजियोस्पर्म ग्रुप में एक और जीनस है, उसका नाम भी सेम हॉर्निया ही था। तो इसीलिए 1939 में इसका नाम हॉर्नियोफाइटन रख दिया गया था। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये जो प्लांट है हॉर्नियोफाइटन, ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी कि ये डिप्लॉयड प्लांट है। ठीक है, ये रूटलेस होगा जैसा कि हमने राइनिया में देखा था। तो राइनिएसी फैमिली का मेंबर है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो राइनिया की तरह ही होंगे। ठीक है, तो ये रूटलेस होंगे। लोब्ड इसमें राइजोम मिलेगा। ठीक है, डाइकोटमस ब्रांचिंग मिलेगी एरियल शूट्स की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रांचिंग है, ये आगे दो में डिवाइड हो गई, फर्दर आगे फिर डिवाइड हुई दो में। इस तरीके से हमें डाइकोटमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, टर्मिनल स्पोरेंजिया मिलेगा, टॉप पर हमें स्पोरेंजिया मिलेगा। ठीक है, और स्पोरेंजिया की जो वॉल होंगी वो थिक लेयर्ड होंगी। ठीक, तो इसके बारे में हम इसके एक्सटर्नल फीचर पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इसके मॉर्फोलॉजी राइनिया के सिमिलर है, लेकिन ये राइनिया ग्वाइनवॉग्नी से थोड़ा सा छोटा होगा प्लांट देखने में। ठीक है, एरियल एक्सिस की इसकी एवरेज हाइट लगभग 13 सेंटीमीटर होगी और इसका डायमीटर लगभग 1 से 2 मिलीमीटर का था। ठीक है, इसमें डाइकोटमस ब्रांच होगी जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ये स्मूथ होगा, यानी कि ये जो होगी ना, इसकी एक्सिस जो होगी एरियल एक्सिस, ये स्मूथ होगी जैसे कि राइनिया मेजर में मिलती है। एडवेंशियस ब्रांचेस इसमें एब्सेंट होंगी, कोई भी इसमें एडवेंशियस ब्रांचेस नहीं मिलेगी। ठीक है, अंडरग्राउंड जो राइजोम होगा इसका लोब्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लोब्ड राइजोम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लोब्ड अंडरग्राउंड राइजोम मिलेगा और ट्यूबरस होगा, यानी कि ये ऐसे फूले हुए से रहेंगे, ट्यूबरस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, राइनिया का जो राइजोम होता है वो इस टाइप का हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंट फीचर है हॉर्नियोफाइटन का जो कि राइनिया से अलग है। ठीक है, इसका एरियल जो एक्सिस होगा वो राइजोम के ऊपर साइड में मिलेगा। तो ये जो राइजोम है इसके ऊपर की तरफ में एरियल एक्सिस मिलेगा और नीचे की तरफ हमें राइजोम के राइजोइड्स देखने को मिलेंगे जो कि यूनिसेल्युलर होंगे। ठीक है, अब हम अगला समझते हैं आगे इसके स्पोरोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी राइनिया की तरह ही है, काफ़ी सिमिलर है। इसका जो एरियल एक्सेस होगा उसमें बाहर की एपिडर्मिस मिलेगी, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स मिलेगा और अंदर सेंट्रल स्टील मिलेगी। ठीक है, इस टाइप का हमें एरियल एक्सेस मिलेगा, इस टाइप से होगा लगभग। ठीक है, ऐसा देखने में होगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमें लगभग इसमें एरियल एक्सिस देखने को मिलेगा। जो वैस्कुलर टिश्यू होगा
उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे सेंटर में स्टील में, ठीक है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से बना होगा। स्टील में जो सेंट्रल एक्सिस होगा नॉट कंटिन्यूस टू ट्यूबर, यानी कि अगर यहाँ पे स्टील है तो वो यहाँ पे जो सेंट्रल एक्सिस आएगा वो यहाँ ट्यूबर तक नहीं आएगा। ट्यूबर की जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, ठीक है। तो और ट्यूबर की सेल्स में एक नॉन सेप्टेड फंगल हाइफी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कुछ केसेस में हमें यहाँ पे नॉन सेप्टेड फंगल हाइफी मिले, लेकिन जो वेल प्रिजर्व्ड ट्यूबर्स थे उनमें वो फंगल हाइफी नहीं देखने को मिले। तो किट्सन एंड लैंग ने ये सजेशन दिया कि जो फंगल हाइफी है वो बाद में जब वो फॉसिल बन गया होगा प्लांट, तो बाद में उसकी टिश्यू की डेथ के टाइम पे उसके अंदर इन्वेड कर गए होंगे, तो इसीलिए कुछ केसेस में मिल रहे हैं। लेकिन जो वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन में है फॉसिल, उसमें हमें वो एंडोफाइट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है स्पोरेंजिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया टर्मिनल स्पोरेंजिया होगा, तो टिप पर हमें स्पोरेंजियल मिलेगा, ठीक है। और वो कैसा होगा, सेसाइल होगा, ठीक है। तो हमें टर्मिनल स्पोरेंजिया मिलेगा और वो सेसाइल स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया अलग अलग साइज का होगा, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर एक हमें स्टेराइल कोलुमेला मिलेगा, और ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये की फीचर है हॉर्नियोफाइटोन का, ठीक है। तो स्टेराइल कोलुमेला प्रेजेंट होगा हॉर्नियोफाइटोन में, ठीक है। और स्पोरेंजिया कुछ बाइफीड करेंगी, ठीक है। कोलुमेला भी बाइफीड करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्पोरेंजिया है, ये टर्मिनल पोजीशन पे है, और यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है ये बाइफीड कर रही है, यानी कि एक इस साइड को ऐसे जा रही है, एक इस साइड को ऐसे जा रही है, यहाँ से दो पार्ट में टूट रही है। और कोलुमेला भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो पार्ट में हमें यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे ये सजेशन निकला कि जो वेजिटेटिव एक्सिस है वो ट्रांसफॉर्म करेगा स्पोरेंजिया में, ठीक है। किसी भी समय पे अगर डाइकोटमी भी हो रही होगी और उस समय पे भी वो स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वहाँ पे भी डाइकोटमी हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबली देयर वाज ए प्रेजेंस ऑफ स्पोर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजियोफोर। इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रेजेंस होगी किसकी, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो स्पोर्स को बियर करते हों, यानी कि स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, जिसके ऊपर वो स्पोरेंजिया लगा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमें स्पोरेंजियोफोर की कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा पॉसिबली माना जा सकता है कि यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये फॉसिल प्लांट है तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल होता नहीं है, ठीक है। काफ़ी कैरेक्टर्स राइनिया के सिमिलर रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।